बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं वो बातें जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ वो कभी बयान भी कर सकूँगा, लेकिन इस उम्मीद पर बयान की जसारत कर रहा हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी के तजर्बात किसी की इस्लाह और रहनुमाई का बायस बन सकें, और शायद कि मेरी दास्तान उन लोगों के लिए जो कबूल इस्लाम की तरफ राग़िब हैं किसी कदर इत्मीनान का मूजिब हो जाएं। मैंने अमेरिका में ऐसे वालिदैन के यहाँ परवरिश पाई थी जो महज नाम के ईसाई थे। वो कभी चर्च ना जाते थे। मुझे नहीं याद कि कभी मैंने अपने वालिद या वालदा को किसी मजहबी तकरीब में शमूलियत के लिए भी बात करते सुना हो, ख्वाह कि ये किसी बपतस्मा की तकरीब हो, मजहबी अंदाज में किसी शादी की महफल हो या किसी जनाजे में शमूलियत हो। मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप की शादी इंतहाई बेजोड़ थी, शायद इसलिए वो अक्सर अवकाश शराब के नशे में धुत रहते। मैं और मेरे बहन भाई दूर दूर और सहमे सहमे से रहते थे, जैसे कि अक्सर औकात हमारे जैसे बदकिस्मत घरानों के बच्चे हुआ करते हैं। मेरे वालिद साहब लगातार किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते थे और किसी मुलाजमत पर भी चंद महीने से ज़्यादा नहीं टिकते थे। जब वो कसरत शराब नोशी की वजह से नकारा हो जाते तो वो हफ्तों तक गायब रहते थे। मेरे वालिद के मुकाबले में वालदा कदरे मजबूत और समझदार थीं, लेकिन वो भी अक्सर ख्वाबों की दुनिया में पनाह गुज़ीर रहती, और कबल इसके कि उनकी होश आवाज़ बहाल हों और उन्हें याद आए कि उनके बच्चे भी हैं जिनकी उन्हें देखभाल करनी है, वो फिर से शराब नोशी के दौरे में मुब्तला हो जाती। मैं घर में चूँकि सबसे बड़ा बच्चा था, इसलिए अक्सर औकात उनकी जिम्मेदारियां मुझे अदा करनी पड़ती। खाना भी मैं पकाता और इस बात का भी मुझे ही कोई ख्याल रखना पड़ता कि हमारे स्कूल के कपड़े साफ़ सुथरे हों। घर के दूसरे छोटे मोटे कामों की भी देखभाल करनी होती और स्कूल की तरफ से मिला हुआ घर का काम भी मुकम्मल करना होता। मुझे उस वक़्त तो कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब महसूस होता है कि इस घर में नश्व नुमा पाना वाकई एक बड़ा मुश्किल और तकलीफदेह मरहला था। एक मौसम बहार में मेरी छोटी बहन सख्त बीमार हो गई थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। खून के सरतान की तशखीस हुई और 3 हफ्ते बाद ही मेरे बाप की अदम मौजूदगी में फौत हो गई। इसके बाद मेरी वालदा की कुव्वत इरादा ही जवाब दे गई और इनमें किसी मामले को निपटाने की ज़हनी सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम स्कूल में ठीक ठाक चलते रहे। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहरी फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली। उस वक्त अमेरिका जंगों में फंसा हुआ था। मुझे पहली इन्फेंट्री डिवीज़न में भिजवा दिया गया। वियतनाम में मैंने महसूस किया कि नशे से मेरे अंदर एक मसनूई कुव्वत हिम्मत पैदा हो जाती है और अपने इर्द गिर्द मुझे जिस तबाही बर्बादी और मौत का सामना था, मेरे अंदर इसका एहसास भी कम हो जाता था। मैं था तो वाजिबी सी समझ बूझ का आदमी, लेकिन मैंने इस इलाके में नाम खूब पैदा किया। वो दिन जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया था, वो एक आम सा दिन था। हमने उस जगह का मुआसरा कर लिया था जिसके मुतालिक हमें बताया गया था कि ये दुश्मन का कैंप है और हमें इनका किला कमा करना था। हमें बताया गया था कि किसी को कैदी ना बनाया जाए बल्कि ख़त्म कर दिया जाए। एक धमाका हुआ और मुझे कुछ याद ना रहा। जब वो शायद तो मेरा एक साथी फ़ौजी मुझे उठाए हुए था। उसका सांस फूला हुआ था। वो एक लम्हा सस्ताने के लिए रुका और उसने मेरी जानिब मुड़ कर देखा। जब मैंने ज़मीन पर नज़र डाली तो देखा ये खून से तरबतर थी। मैं हैरान था कि जब वो खुद इतना ज़ख्मी है तो इसमें मुझे उठाकर लाने की हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मुझे उस वक़्त एहसास हुआ कि ये मेरा ही खून था जो हर तरफ बिखर रहा था। दहशत से मेरी जान निकल गई और मैंने चीख कर उसे कहा कि मुझे नीचे रख दो। हम तिब्बी इमदाद के ठिकाने पर पहुंच गए और उसने मुझे धड़ाम से ज़मीन पर डाल दिया। मेरी टांगों की जगह ठोंठ से बाकी रह गई थी जिनसे खून बह रहा था। ये वो आखिरी चीज़ थी जो मेरे जहन में रह गई थी। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जिन चादरों ने मेरी टांगों को ढांप रखा था उनके नीचे नज़र पड़ी तो शदीद सदमे की वजह से मेरे होश उड़ गए थे। मेरा जी चाहता था कि मैं चीखूँ चिल्लाऊँ, खुदा ने मेरे साथ ये क्यों किया है। अब जब कि मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि अल्लाह ताला ने इस तरह मुझ पर कितनी रहमत और इनायत फरमाई थी, तो मुझे अपने इस ख्याल पर बड़ी वहशत महसूस होती थी। जब हम लोगों को रहमत का ज़ायका चखाती हैं तो वो उस पर फूल जाती हैं, और जब उनके अपने किए करतूतों से उन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होने लगती हैं। मैंने नर्स को बुलाने के लिए इधर उधर बुलावे की घंटी तलाश करने की कोशिश की। जब मैंने देखा कि मेरे बाजों पर पट्टी बंधी हुई है तो मुझे इंतहाई सदमा हुआ।
अपनी ये बेबसी देखकर मेरी चीखें निकल गई। इस पर कुछ नर्सें दौड़ती हुई आईं। उन्होंने मुझे सुलाने के लिए कोई इंजेक्शन दिया। जब मैं जागा तो मैंने देखा कि एक इंतहाई हैरत अंगेज आदमी मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूर रहा था। पहली बात जो उसने मुझसे की थी वो थी अस्सलामु अलैकुम। उस वक्त मेरे लिए ये बेमैनी अल्फाज थे। इसके बाद वो शख्स रोज़ाना मेरी खिदमत गुजारी करता रहा। ना सिर्फ वो जिस्मानी लिहाज से मेरी खिदमत करता था जो उस वक्त मुझे इंतहाई अहम महसूस होती थी, बल्कि उसने रूहानी तौर पर भी मेरी बड़ी खिदमत और रहनुमाई की थी। हालांकि मेरा ख्याल है कि मुझे अपने रूहानी वजूद का उस वक्त कोई इदराक ना था। वो एक मुसलमान था। उसने मुझे इरकान इस्लाम की तालीम दी, अल्लाह ताला के मुतालिक मुसलमानों के तसव्वुर की वजाहत की। अलगर्ज उसने अमूमी तौर पर इस बात की तरफ मेरी रहनुमाई की कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद और उसकी बेपनाह इम्कानात पर गौर व फिक्र करूँ। कहता नज़र इस बात के कि मेरे हाथ पाँव ज़ाया हो चुके थे। मेरा बायां बाजू कंधे तक अलग कर दिया गया था और दायां बाजू कोने के करीब से काट दिया गया था। टांगों के मुतालिक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके सिर्फ ठोंठ ही बाकी रह गए थे। उस शख्स ने मुझे कुरान करीम की कुछ ऐसी आयात याद कराई जिन्हें अदा करके मैं अपने दर्द में कमी महसूस कर सकता था। उसने मुझे ऐसी दुआएं सिखाई जिन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि सूरत हाल खबा कितनी अच्छी हो या बुरी हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात अल्लाह ताला का करम ही है जिसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। जब मैं इलाज और मसनूई अज़ा के ज़रिए काफ़ी हद तक चलने फिरने के काबिल हो गया तो मुझे मुकम्मल बहाली के लिए जहाज़ में बिठाकर अपने वतन के एक आला अस्पताल भिजवाया गया। मैं पहले कलमा शहादत अदा कर चुका था और अब एक बामल मुसलमान था। लोग इस बात पर हैरान होंगे कि मेरे बामल मुसलमान होने का क्या मतलब है, क्योंकि जब मेरे हाथ पाँव ही नहीं थे तो कैसी तहारत और वज़ू और कहाँ की नमाज। लेकिन इस्लाम बनी नूह इंसान के लिए आसान भी है और हर हाल में काबिल अमल भी है। मैं अपने मुंह के ज़रिए अपने अज़ा पर पानी छिड़क कर अपना वज़ू कर लेता हूँ और रकूँ सजूद के लिए अपना सर और आँखें झुका देता हूँ। घर वापसी के कुछ अरसे बाद तक मेरे छोटे बहन भाई मुझे मिलने से डरते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता के करके वो मुझसे मिलने आ ही गए थे। इनमें से 3 ने तो मेरे माँ बाप की रोश अपना ली और शराब नोशी में गर्क होकर तकरीबन गैर जिम्मेदार बन गए। बाकी 4 को भी नशे की कुछ लत तो लग गई थी, लेकिन इनमें से 2 बहाली की तरफ गामजन थे। मेरा ख्याल है कि वो ये समझते थे कि मैं उन्हें शिकस्ता दिल और खौफ ज़दा नज़र आऊँगा, लेकिन जब उन्होंने वो एतमाद और इत्मीनान देखा जो मेरे अंदर मौजूद था तो उन्हें कदरे इत्मीनान हुआ। हमने ये अपनी आदत बना ली कि हर हफ्ते इकट्ठे हूँ, कता नज़रे से कि इनमें से अक्सर नशे ही की हालत में हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और वो भी निहायत मामूली हद तक उन्होंने इस बात को किसी कदर तवज्जो से सुनना शुरू कर दिया कि इस्लाम क्या है और हर शख्स की ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह ताला की तालीम और हिदायत का क्या मतलब है। मेरी 2 बहनें हैं जो अभी तक मुसलमान नहीं हुई, लेकिन बाकी सब ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मेरे ख़ानदान में कोई किसी का दस्त नगर और मोहताज नहीं, सब खुद कफ़ील हैं। वो सब अपनी अपनी मुसलमान कम्यूनिटी में पूरी तरह सरगर्म अमल हैं। जो मुसलमान नहीं हुए वो भी अपने मुआशरे की बेहतरी में हिस्सा ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो भी एक न एक दिन ज़रूर हक़ पा लेंगे। वो मुझसे अपने हमसर की हैसियत से मोहब्बत करते हैं और इस बिना पर मेरा एहतराम भी करते हैं कि मैंने राय हक़ तक पहुँचने में उनकी रहनुमाई की है। बाज़ औक़ात मुझसे कहा जाता है कि मैं मुख्तलिफ़ इस्लामी इजलासों से खिताब करूं। ऐसी एक लेक्चर के मौके पर मेरी इस खातून से मुलाकात हुई जो अब मेरी बीवी है। उसका ख़ानदानी पस मंज़र मेरे ख़ानदानी पस मंज़र जैसा नहीं था, बल्कि वो बचपन ही से पुरमसरत और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती रही थी, क्योंकि उसके ख़ानदान वाले कटर कैथोलिक थे। इसलिए उसके कबूल इस्लाम की वजह से अब उसके साथ कोई ताल्लुक़ बाकी ना रहा था। उसका ईमान और अल्लाह ताला के अहकाम के सिलसिले में उसकी फ़र्ज शनासाई काबिल तारीफ़ है। वो ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए मुसलसल कपड़े और खुराक जमा करती रहती हैं और हमने नौ मुस्लिमों की इमदाद के लिए एक कौमी नेटवर्क कायम कर लिया है। हम ईमेल के ज़रिए से उनको मालूमात फराहम करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके करीब तरीन मस्जिद या इस्लामी मरकज़ तलाश करने में मदद देते हैं। हमें अलास्का से भी खतूत मिलती हैं जिसमें रमज़ान के रोज़े के मुतालिक सवाल दरियाफ़्त किए जाते हैं। ख़ास तौर पर जिन दिनों में वहाँ 24 घंटे में से 20 घंटे का दिन होता है। मैंने 2 तिहाई कुरान करीम तो हिफ़्ज़ कर लिया है और आगे भी मुसलसल हिफ़्ज़ कर रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह ये काम मुकम्मल कुरान करीम हिफ़्ज़ करने तक जारी रखूँगा। ये महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है
कि मुझे ये सादत नसीब हो रही है। जो बात और भी ज़्यादा खुशी की है वो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, जिनमें से पहला लड़का तो हमारा अपना बेटा है और दूसरे 2 बच्चे वो हैं जो युगोस्लाविया की जंग के नतीजे में बेआसरा हो गए थे। मेरी अहलिया सख्त खतरा मोल लेकर युगोस्लाविया के शहर मस्तार अपने कज़न्स के पास गई थी और वहाँ से इन बच्चों को अमेरिका ले आई थी। उनके माँ और बाप दोनों ही कत्ल कर दिए गए थे और ये बच्चे सराजियों के करीब ही एक दरिया के किनारे भूख और खौफ की वजह से रोते चिल्लाते मिले थे। हम दोनों इन बच्चों की मादरी ज़बान सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनकी तहजीबी और लिसानी मीरास वापस दिला सकें। अगर ये किसी और के हाथ लग जाते तो वो अपनी इस मीरास से कतई तौर पर बेगाना होकर अपनी शनाख्त खो बैठते। अल्लाह ताला ने मुझ पर बेइंतहा करम फरमाया है, उसने मुझे हिदायत नसीब फरमाई है और मेरे ख़ानदान की निगहदाश्त का बंदोबस्त फरमाया है। मैं उसके इन एहसानात का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह इस्लाम की राह में जदोजहद करता रहूँगा। जो कुछ भलाई तुमने अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे, वही ज़्यादा बेहतर है और उसका अजर बहुत बड़ा है। अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा गफ़ूर और रहीम है।